बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल फील्ड। स्टूडेंट, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम कवर अप कर रहे हैं इंग्लिश 101 और इंग्लिश 101 का आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 एंड द टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखे थे यूजेस ऑफ डिक्शनरी। यूजेस ऑफ डिक्शनरी में जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट था वो हमारे पास क्या था, प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले देखिए कि प्रोनाउंसिएशन बेसिकली होता है क्या। स्टूडेंट, किसी भी लफ्ज को जो बोलने का तरीका है कि भाई ये वर्ड है तो इसको बोलना कैसे है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, दिस लेसन इज इन टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट यू विल बी फेमिलराइज्ड विद अ सेट ऑफ स्पेशल सिंबल्स। पहले वाले जो आपके पास पहले वाला पार्ट है इस लेसन का, उसमें आप समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, किसको, सिंबल्स को जानेंगे। सिंबल्स वो निशान होते हैं जिनसे आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि भाई इस वर्ड को आपने किस तरह से बोलना है, इस वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन होती है, सिंबल्स आपको बता रहे होते हैं। नोन एज द फनीम, इनको फनीम भी कहा जाता है। और फिर इसके अलावा ये जो आपके सिंबल्स हैं वो इंडिकेट करते हैं ईच साउंड, यानी जो ईच स्पीच साउंड है वो भी बता रहे होते हैं, सिंबल बता रहे होते हैं। ये सिंबल्स नेक्स्ट पर है क्या, वो आप नेक्स्ट पर आ रहे हैं, वहां पर मैं आपको गाइड करती हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी देर स्टॉप करूंगी। ये आपका जो लेसन नंबर 2 है, ये लेसन नंबर 2 आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, एमसीक्यूज यहाँ से लिए जाते हैं। तो इस वाले लेसन को आपको कॉन्शियस होकर लेना होगा। चलिए हम देखते हैं, अपने वर्ड्स की तरफ देखते हैं क्या है। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स के, जो ये इन वर्ड्स की तरफ देखिए। देखिए हमारे पास क्या है, सी एच दिया हुआ है और कहा गया है कि इसका जो साउंड आएगा वो क्या आएगा, के का आएगा, कोरस आएगा। ये चौरस नहीं पढ़ा जाएगा, कोरस आएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया, चर्च, CHURCH। यहाँ पर चर्च किसकी आवाज दे रहा है, चे का साउंड दे रहा है। अब आप देखें यहाँ पर स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इधर से आपने समझने की कोशिश करनी है। देखिए यहाँ पर सी एच के फौरन बाद ओ आया है। ओ हमारे पास कौन सा वाला साउंड है, वोल साउंड है। सी एच के बाद जब वोल साउंड ओ आएगा तो वो के की साउंड देता है, के की आवाज देता है। और सी एच के बाद अगर यू वोल आ जाए तो वो आपको चे की आवाज देता है, जैसे कि अभी यहाँ पर दे रहा है चर्च और यहाँ पे दे रहा है कोरस। अब यहाँ पर देखिए सी एच के बाद अगर ई वोल साउंड आ जाए, ई आ जाए, तो फिर वो हमें हमें कौन से वाला साउंड देता है, वो भी हमें के का साउंड देता है। जैसे यहाँ पर ओ आ रहा है सी एच के बाद तो वो के का साउंड दे रहा है, तो इसी तरह सी एच के बाद ई आ जाए तो भी आपको कौन से वाला साउंड मिलता है, आपको केमिस्ट्री के का साउंड मिलता है। फिर आ जाते हैं ये हमारे पास आ गई है मैकेनिक्स। अब देखिए मैकेनिक का क्या है, यहाँ पर सी एच के बाद ए आ जाए, वोल साउंड ए आ जाए, तो फिर वो आपका के का साउंड देता है। लेकिन सी एच के बाद यू आ जाए तो वो आपको चे का साउंड देगा, चर्च बन जाएगा ये। रेशन, अगर आपका जो वर्ड है वो TION पर एंड हो जाए तो वो SH श का साउंड देता है। और अगर CHI आ जाए तो वो श का साउंड देता है, मशीन, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास साउंड्स हैं, इन साउंड से हम रियलाइज करते हैं कि भाई इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो मैंने आपको उर्दू में बताया, ये वही यहाँ सारी चीजें इंग्लिश में इन्होंने लिख दी है। अब यहाँ पर आपने देखना है और इनको मेमोराइज रखना है, करना है कि जी शॉर्ट और लॉन्ग बॉल्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास लॉन्ग बॉल्स है। लॉन्ग बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 हमारे पास लॉन्ग बॉल्स हैं और हमारे पास 7 शॉर्ट बॉल्स हैं। लॉन्ग बॉल्स देखिए जहाँ पे शीप, अब यहाँ पे डबल ई आ गया तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग वॉल है, शीप। और यहाँ पर एक आप चीज याद रखनी है जो मेमोराइज करने की है कि ये वाले जो साउंड है, साइन है, सिंबल्स है, इनको बेसिकली क्या कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं। और इनके साथ क्या होते हैं, 2 डॉट्स लगे होते हैं। जो लॉन्ग वॉल्स हैं किसी भी डिक्शनरी में आ जाए और उसके साथ ऐसे 2 डॉट्स लगे होंगे तो उसका मतलब है कि वो लॉन्ग वॉल्स है। अब यहाँ पर ये लगा हुआ शीप, ये भी क्या है हमारे पास, लॉन्ग वॉल है। फॉर्म, ये भी लॉन्ग वॉल है हमारे पास। कूल, ये भी लॉन्ग वॉल है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वाले आ गए हैं
निशान आ गए हैं, सिंबल्स आ गए, सिंबल्स बता रहे हैं हमें कि ये लॉन्ग वॉल्स हैं, इनको ऐसे शीप पढ़ना है, यहाँ पर शिप नहीं पढ़ना है, अपने शीप पढ़ने हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या है, शिप है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट वॉल्स है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके साथ 2 डॉट्स नहीं आए, जिस तरह यहाँ पर डॉट्स आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास शॉर्ट वॉल्स हैं। स्टूडेंट आपने बस इन चीजों को अच्छे से देखना है कि ये वाले लॉन्ग वॉल्स हैं और ये वाले हमारे पास कौन से वाले हैं, शॉर्ट वॉल्स हैं। ये वाले जो हमारे पास साइन है, ये हमारे पास शॉर्ट वॉल्स के साइन है, और ये वाले जो हमारे पास सिंबल्स हैं, ये हमारे पास लॉन्ग वॉल्स के सिंबल्स हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें बताया हुआ है डायफ्थोन का बताया हुआ है ना, वॉल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉल्स, इट इज नोन एज डायफ्थोन। क्या होता है कि भाई जब हमारे पास एक वॉल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय टू मतलब दो हमारे पास वॉल साउंड मिल जाए लेकिन वो एक साउंड दे, दो तो मिल गए, जैसे यहाँ पर देखो काउच है, COUCH काउच है। अब देखिए ओ और यू दो हमारे पास वॉल साउंड है, लेकिन ये साउंड एक ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, डायफ्थोन होगा। अब देखिए कोच, काउच COUCH है, काउच, कॉइन OI आ गया है। हालांकि हमारे पास टू वॉल साउंड है, लेकिन हमें जो साउंड इस पूरे वर्ड का जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सिंगल साउंड है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डायफ्थोन का नाम देते हैं। डिस्ट्रॉय OY जो है वो हमें वॉल साउंड दे रहा है ये दो वॉल साउंड, लेकिन हमें साउंड क्या मिल रहा है, फुल वर्ड का एक मिल रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, डिफ्थॉन है। यहाँ पे भी यह देखिए हेयर, हेयर लिखा हुआ है, दो हमारे पास वोल साउंड है, लेकिन हमने पढ़ना क्या है, एक वोल साउंड है। वेट, दो वोल साउंड है, AI दो वोल साउंड है, लेकिन हमने इसको क्या करना है, पढ़ना एक है। तो ये वाले सारे हमारे पास कौन से आ जाते हैं, डेफ्थोन है। डेफ्थोन के क्या डेफिनेशन है, व्हेन अ वोल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोल साउंड, जब एक वोल साउंड एक आए, वोल साउंड एक हो लेकिन उसके अंदर वोल्स टू हो, और इसको किसका नाम दिया जाता है, डायफ्थोन का नाम दिया जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ विद एग्जांपल्स समझा दिया है। नेक्स्ट पे देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, डायफ्थोन की ही बारे में भी बताया गया है कि ये कितने हैं, कैसे हैं। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डायफ्थोन वॉल्स, नेक्स्ट वी हैव 8 डायफ्थोन्स। अब वो यहाँ पे 8 डायफ्थोन्स बता रहे हैं कि डायफ्थोन्स की तादाद इतनी है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं 20 वोल्स फनीम्स इन इंग्लिश, हमारे पास 20 वोल फनीम्स है। हमारे पास टोटल अल्फाबेट कितने इंग्लिश में, 26 हैं। 26 जो अल्फाबेट्स हैं वो 44 साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से 24 साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स आते हैं, और हमारे पास जो 20 बचते हैं वो हमारे पास वोल साउंड्स होते हैं। और 20 वोल साउंड में से स्टूडेंट ये आपके MCQs है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने क्या करना है, मेमोराइज करना है कि ये कैसे आ सकते हो। पूछ सकते हैं कि वोल फनीम्स कितने इंग्लिश के अंदर, लॉन्ग कितने हैं, और शॉर्ट कितने वो हैं आपके पास, वोल साउंड, और डायफ्थोन कितने हैं आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए। तो शॉर्ट आपके पास जो वॉल्स हैं वो 7 है, 5 आपके पास लॉन्ग वॉल्स है, जो कि पहले मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, और आपके पास 8 कौन से हैं, डायफ्थोन है, यानी दो वॉल मिल जाते हैं, दो वॉल मिलके जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो एक प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम डायफ्थोन का नाम देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आगे है क्या, नाउ वी लुक एट द कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये हमारे पास कौन से वाले साउंड्स है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हमें मिल रहे हैं। जो वोल्स के अलावा होते हैं, वोल्स क्या होते हैं, ऐसे साउंड्स होते हैं जो अलिफ की आवाज देते हैं, उनको हम कहते हैं वोल साउंड्स, और जो अलिफ की आवाज नहीं देते उनको हम कहते हैं कि कौन से वाले साउंड्स कहते हैं उनको, उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। यहाँ पर ये दिया है कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब यहाँ पर ये जितने भी आपके पास सामने आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, सिंबल्स नजर आ रहे हैं, सारे के सारे हमारे पास क्या, कॉन्सोनेंट साउंड्स है। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने कॉन्सोनेंट्स है। ये आपका MCQ आ सकता है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इंग्लिश के अंदर कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 24 कॉन्सोनेंट है, और 20 आपके पास कौन से वाले साउंड्स हैं, वोल साउंड्स हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, बस आपने एक बार ये टेबल देख लेना है जस्ट फॉर नॉलेज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अनदर एरिया क्लोजली रिलेटेड विद द इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज स्ट्रेस। एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस डाला जाता है वर्ड्स के ऊपर। क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स एंड यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग
or speaking a particular word, a dictionary will indicate stress by a teeny mark on the top of a word like this. यहाँ देखो बेटे, यहाँ पे देखे, यहाँ ये वाले जो एरिया यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब ऐसा कोई आ जाए तो वहां पर क्या डालना होता है, स्ट्रेस डालना होता है। अगर आपका कोई वर्ड है तो वर्ड के साथ इस तरह से सिंबल्स लगे हों, सिंबल होंगे डिक्शनरी के अंदर, तो वो डिक्शनरी बता देगी कि भाई ये वाले सिंबल्स इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पर आपने वर्ड के ऊपर क्या डालना है, स्ट्रेस डालना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस डालने के लिए सिंबल कौन सा होता है। ये यहाँ पर जो टीनी मार्क लगे हुए हैं टॉप ऑफ द वर्ड, इसको हम कहते हैं। जब ये आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेस डालना है। नेक्स्ट है कि देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश विच हैव द सेम स्पेलिंग बट बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज दे आर स्ट्रेस डिफरेंटली। भाई हमारे पास क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्पेलिंग सेम है लेकिन उनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनके एग्जांपल्स हमें नीचे दे दिए। रिबेल, रिबेल का मतलब यहाँ पर क्या है, बागी, और ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग टू नाउन। आपने ये चीजें याद रखनी है। कैसे देखें, द रिबेल्स लेट डाउन देयर आर्म्स, आर्म्स जो रिबेल है उन्होंने अपनी वो हथियार डाल दिए। तो रिबेल क्या है, बागी, बागियों ने अपने हथियार डाल दिए। तो यहाँ पे रिबेल क्या है, नाउन है। अब रिबेल यहाँ पर है हमारे पास वर्ब वाला, यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेस स्टार्ट में है, यहाँ पे मिड में स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा। चिल्ड्रन रिबेल अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, जो चिल्ड्रन है उन्होंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ क्या किया है, रिबेल की, बगावत की। तो यहाँ पे बगावत करना है, चूंकि यहाँ पे बगावत करना है तो ये हमारे पास वर्ब है। तो ये हमारे पास स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया है, आपके वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो गया है। ये बस एक दो आपने यहाँ से एग्जांपल्स कर लेनी है, इसको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे कंप्यूटर्स इन आवर डेली लाइव्स। अच्छा, ये आपके पास एक स्टोरी है, आपने इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने क्या करनी है, ये एक्सरसाइज आपको दी हुई है, आपने एक्सरसाइज इसमें से करनी होगी। बस एक ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वरना जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, फनीम्स को डिस्कस किया है हमने, फ्रेम के साथ साथ हमने ये देखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने वर्ड्स हैं, 26 वर्ड्स हैं। उनके अंदर फिर हमारे पास 24 साउंड्स है, 24 साउंड में से हमारे पास कितने वोल साउंड है, 20 वोल साउंड है, और हमारे पास 24 हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ये आपके एमसीक्यूज हैं। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए वोल, चूंकि हमारे पास 20 फनीम्स हैं और उसमें से 7 शॉर्ट है, 5 लॉन्ग है और 8 हमारे पास कौन से हैं, डेफ्थोन्स हैं। होप सो कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर देखने के लिए लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 45 तक देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।